तो डाउट कमीशन ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स ना, कमीशन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स नॉर्मली इसको हम बोलते हैं अंडर राइटिंग कमीशन। ओके, तो जो कंपनी के शेयर्स एंड डिबेंचर्स, जो कंपनी के शेयर्स एंड डिबेंचर्स सेल करता है, तो इन दैट केस कंपनी पेज व्हाट कमीशन, तो कंपनी पेज कमीशन ऑन इश्यू ऑफ शेयर डिबेंचर्स। ओके, ना कमीशन पे किया, क्यों पे किया? फॉर सेलिंग द शेयर डिबेंचर्स, ना शेयर्स एंड डिबेंचर्स को बेच के कंपनी से पैसा आया। ओके, और वो पैसा कंपनी 2 से 3 साल यूज करेगी, तो उसके लिए हमने जो कमीशन पे किया है वो भी क्या है? डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अगेन समटाइम्स इट डिपेंड्स ऑन द कंपनी। अगर अमाउंट काफी बड़ा अमाउंट है, ओके, देन कंपनी ट्रीट्स डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। लेकिन अगर अमाउंट छोटा है, अगर अमाउंट इज स्मॉल, देन इट कैन आल्सो बी ट्रीटेड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ओके, डाउट्स क्लियर? तो ये काफी सिंपल है। यू कैन सी द एग्जांपल इन थियरी आल्सो। थियरी में इसका एग्जांपल दिया है, राइट? नाउ नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। स्टेट विच विथ रीजन whether the following items are capital or revenue. Compensation paid for retrenched employee for loss of employment. Okay, retrench means उसको निकाल दिया। Okay, तो एम्प्लॉय को निकालने के बाद उसको हमने क्या पे किया? कॉम्पेंसेशन पे किया। ओके, पॉइंट क्लियर? तो जब भी हम कॉम्पेंसेशन पे करते तो इट इज माय रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ओके सर, क्यों? बिकॉज नो न्यू एसेट भी नहीं आ रहा है, न से वैल्यू बढ़ रहा है। ये हम लोग एम्प्लॉय को पेमेंट पे किया है, हमने पेमेंट किया एम्प्लॉय को। ओके, अगर वो काम करता तो उसको सैलरी पे करना पड़ता, उसको हमने जॉब से निकाल दिया कुछ कारण की वजह से, तो उसको कुछ अमाउंट पे करना पड़ेगा, तो इट इज एन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अगेन यहाँ पे और एक चीज पॉसिबिलिटी है, अगर अमाउंट बहुत ज्यादा है, इट कैन ऑल्सो बी डिफर्ड एक्सपेंडिचर। ओके, तो इट इज ए नॉर्मली under normal circumstances it is an revenue expenditure. Now next है damage paid for break of contract. यहाँ पे break नहीं आएगा, breach आएगा। damage paid for breach of contract means contract क्या कर दिया? तोड़ दिया हमने। for supplying goods ₹1000। now इसका मतलब ये हुआ, बोला था हम लोग को 30 सितंबर तक, 25 सितंबर तक गुड्स सप्लाई करना बोला था, लेकिन 25 सितंबर तक गुड्स सप्लाई नहीं किए। ओके, तो कॉन्ट्रैक्ट टूट गया और हमको डैमेज पे करना पड़ा। तो डैमेज पेड फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फॉर सप्लाइंग गुड्स, तो हमने क्या किया? गुड्स टाइम पे सप्लाई करना था, हमने सप्लाई नहीं किया, तो हमको कॉम्पेंसेशन पेनल्टी पे करना पड़ा। ओके, तो इट इज इन माय रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ऐसे बिजनेस में होता है, बहुत बार हम अपना कमिटमेंट पूरा नहीं कर पाते, तो टू पे द पेनल्टी और डैमेज, तो इट इज एन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, द लॉस टू द बिजनेस। नेक्स्ट है पॉइंट नंबर सी, प्रॉफिट रियलाइज्ड ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। एसेट बेच के जो प्रॉफिट हुआ, ओके, तो इट इज एन कैपिटल रिसिप्ट। एसेट बेच के जो भी पैसा आएगा इट इज एन कैपिटल रिसिप्ट, या इन्वेस्टमेंट बेच के जो भी पैसा आएगा वो भी क्या है? कैपिटल रिसिप्ट है। ओके, नाउ नेक्स्ट है लॉस of cash sent to bank as a theft, snatch away cash from employee on the way 25,000। ओके, तो मेरे को एक गाना याद आ रहा है गोविंदा का। ओके, मेरे को गोविंदा का गाना याद आ रहा है, मैं तो रास्ते से जा रहा था, पहले पूरी खा रहा था, दो चोर आए हमारे से कैश लेके चले गए, तो इट इज एन लॉस टू द बिजनेस। सर कौन सा लॉस है? इट इज एन कैपिटल लॉस, इट इज एन कैपिटल एक्सपेंडिचर। ओके, बिकॉज ये ऐसा रोज रोज नहीं होता है, कभी कभी होता है, इट इज एन नॉन रिकरिंग इन नेचर। इसको तुम डिफर्ड भी ले सकते हो, इसको तुम डिफर्ड एक्सपेंडिचर भी ले सकते हो। ओके,
इससे कॉल मत करना। State with reason whether you would consider the following expenditure as capital or revenue. Expenditure incurred on purchase of cloth of uniform employees. तो हमने डिस्कस किया था ये। तो ये एम्प्लॉइज को यूनिफॉर्म देने के लिए क्लॉथ परचेज किया। इट इज एन नॉर्मल बिजनेस एक्सपेंडिचर, इट इज एन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सिंपल था बहुत। एक्सपेंडिचर incurred on white washing of factory shed. ओके, ना फैक्ट्री का शेड था, ओके, शेड जो शेड के ऊपर पतरा ना, उसको व्हाइट वॉश करवाया, तो अगेन इट इज एन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और मैंने पहले बताया था अगर न्यू फैक्ट्री रहेगा, नया फैक्ट्री रहेगा तो कैपिटल है, 3 साल में एक बार करोगे तो डिफर्ड है, और हर साल करोगे तो रेवेन्यू है। कुछ बोला नहीं तो ऑलवेज अज्यूम करेंगे इट इज एन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट, कस्टम ड्यूटी पेड फॉर इंपोर्ट, इंपोर्टेड नहीं, ऑन इंपोर्ट ऑफ मटेरियल, इंपोर्टेड नहीं आएगा, ऑन इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल ना। रॉ मटेरियल इंपोर्ट किया और हमने क्या पे किया, हमने पे किया कस्टम ड्यूटी, तो अगेन इट इज एन बिजनेस एक्सपेंडिचर, इट इज एन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इट आल्सो डेबिटेड टू ट्रेडिंग इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो नॉर्मली अगर ये कहाँ पे आएगा, ट्रेडिंग इन प्रॉफिट अकाउंट में आएगा। नाउ नेक्स्ट है इसके बाद डी पॉइंट, एक्सपेंडिचर इनकर्ड on wages being paid for construction of additional building. ओके, हमने वेजेस पे किया काय के लिए, बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करने के लिए। तो बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करने के लिए जो भी वेजेस पे किया है इट इज एन कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्यों, एडिशनल बिल्डिंग मींस एक्सटेंशन ऑफ बिल्डिंग, तो असेट को एक्सटेंड करोगे, बिल्डिंग को एक्सटेंड करोगे तो उसकी वैल्यू बढ़ेगी, तो इट इज एन कैपिटल एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट point number A, cost of tools used in manufacturing of machinery which is installed in own factory. तो हमने और पहले भी किया था, हमने मशीनरी को इंस्टॉल करने के लिए हमारे पास जो मटेरियल था, स्टोर्स था, वो यूज किया, लेकिन वो मशीनरी हमने क्या सेल नहीं की, हम अपने खुद की फैक्ट्री में इंस्टॉल किया, तो जो भी हमने स्टोर्स कंज्यूम किया हुआ है वो असेट के कॉस्ट में ऐड हो जाएगा, तो इट इज एन कैपिटल एक्सपेंडिचर। वो कौन सा कॉस्ट है, डायरेक्ट कॉस्ट है कि उसके बगैर मशीन, विदाउट इंस्टॉलेशन मशीन चालू नहीं होगी। ओके, तो इट इज एन कैपिटल एक्सपेंडिचर। नाउ नेक्स्ट है इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11, स्टेट विद रीजन वेदर द फॉलोइंग एक्सपेंडिचर इज कैपिटल एंड रेवेन्यू। ब्रोकरेज एंड स्टैम्प ड्यूटी पेड ऑन परचेज इन्वेस्टमेंट। क्या पे किया है, ब्रोकरेज एंड स्टैम्प ड्यूटी ऑन इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट को परचेज करने के लिए जो भी खर्चा किया है इट इज एन माय कैपिटल एक्सपेंडिचर, इट इज माय कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड इट इज एडेड टू कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट और कॉस्ट ऑफ असेट। तो मैं तुमको बताया भी था, हमने फ्लैट परचेज किया, तो फ्लैट परचेज करने के वो दो चीज पे करनी पड़ती है, एक पे करना पड़ता है हम लोग को स्टैम्प ड्यूटी, दूसरा पे करना है रजिस्ट्रेशन, और प्लस अगर हमने किसी एजेंट के पास से लिया है वी हैव टू आल्सो पे ब्रोकरेज, दलाली। तो दिस ऑल कॉस्ट इज माय कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड इज एडेड टू कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। नाउ नेक्स्ट बी पॉइंट, अमाउंट रिसीव्ड एज कमीशन फॉर एक्टिंग एज एन एजेंट ऑफ गवर्नमेंट। ओके, गवर्नमेंट की मैंने एजेंसी काम किया था और मेरे को कमीशन मिला, तो इसलिए मेरी नॉर्मल इनकम है, इसको बोलेंगे कमीशन रिसीव्ड। क्या बोलेंगे इसको, कमीशन रिसीव्ड। इट इज माय रेवेन्यू रिसिप्ट, इट इज माय रेवेन्यू रिसिप्ट। तो जब भी मैं गवर्नमेंट काम करूंगा मेरे को कमीशन मिलता रहेगा, अगेन रिकरिंग नेचर है, इट इज माय इनकम। परचेज ऑफ बिल्डिंग फॉर रुपीज 10 लाख, मैंने बिल्डिंग परचेज किया, तो परचेज ऑफ ए न्यू असेट, purchase of a new asset is my capital expenditure, is my capital expenditure. Okay, because नया asset बिजनेस के अंदर आ गया। Now next D point, expenditure incurred rupees 1 lakh on renovation of old
बिल्डिंग, ओल्ड बिल्डिंग को हमने पहले भी लिखा था, ओल्ड बिल्डिंग को रिनोवेट करोगे, इट इज माय रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड अगेन इट इज डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये नॉर्मल बिजनेस एक्सपेंडिचर है, ओके। और अगेन ना ही कोई एसेट आ रहा है, ना ही कोई बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ रही है। नाउ पॉइंट नंबर ई, लीगल एक्सपेंस incurred फॉर परचेज ऑफ लैंडेड प्रॉपर्टी। हमने कुछ लीगल खर्चा किया है, ओके, लीगल में किया है फॉर लैंडेड प्रॉपर्टी। तो ये मेरा क्या है, तो प्रॉपर्टी को परचेज करने के लिए कोई भी हमने खर्चा किया है, इट इज माय कैपिटल एक्सपेंडिचर, इट विल एडेड टू द कॉस्ट ऑफ प्रॉपर्टी, ओके, इससे एसेट का वैल्यू बढ़ जाएगा, ओके, पॉइंट क्लियर। तो अगेन इट इज एन कैपिटल एक्सपेंडिचर। नाउ नेक्स्ट है अमाउंट स्पेंड ऑन सिटिंग एंड डेकोरेटिंग ऑफ एन सिनेमा हॉल। को सिटिंग के लिए और डेकोरेटिंग के लिए उन्होंने खर्चा किया ऑफ सिनेमा हॉल, तो इट इज एन अगेन नॉर्मल बिजनेस एक्सपेंडिचर, ये कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है, ओके। लेकिन क्वेश्चन में दिया था इससे सिटिंग कैपेसिटी बढ़ गई, सिटिंग कैपेसिटी बढ़ गई, ओके। तो अब सिटिंग बढ़ाया मीन्स अगर समझो 200 लोग बैठते हैं, उसके बाद 300 या 400 लोग बैठे तो सिटिंग बढ़ेगा, तो उस केस में क्या होगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। यहाँ पे बोला है सिर्फ सिटिंग पे खर्चा किया और डेकोरेशन में खर्चा किया, उसके लुक्स चेंज किए, कोई नया एसेट नहीं आया, ना ही उसकी वैल्यू बढ़ी, ना ही उसकी कोई अर्निंग कैपेसिटी बढ़ी, तो इट इज एन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इट इज एन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ओके। तो हमारे सारे सम्स हो गए, और कुछ डाउट है तो पूछो, एनी डाउट्स यू कैन आस्क फ्रॉम। तो जितने भी सम्स की सबका क्या है, समरी है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ आइटम्स इनटू कैपिटल रेवेन्यू। फर्स्ट, कॉस्ट ऑफ रिप्लेसिंग कॉस्टली स्पेयर पार्ट्स ऑफ मशीन। तो मैंने क्या किया, पार्ट को रिप्लेस किया, तो इट इज एन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो रीजन क्या है, फॉर मेंटेनेंस ऑफ एन असेट, असेट को मेंटेन करने के लिए कोई भी खर्चा किया है, इट इज माय रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मींस परचेज ऑफ कॉपीराइट्स, हमने कॉपीराइट्स खरीदी, तो इट इज माय इनटेंजिबल एसेट्स, मींस मेरा कैपिटल एक्सपेंडिचर है। नेक्स्ट, थर्ड, कॉस्ट ऑफ डिजाइनिंग अ न्यू प्रोडक्ट विच डिड नॉट कम अप फॉर प्रोडक्शन, ओके। तो हमने डिजाइन किया कोई प्रोडक्ट को, लेकिन उसका प्रोडक्शन नहीं कर पाए, कि डिजाइन क्या हो गई, फेल हो गई, तो इट अगर अमाउंट हैवी है तो इट कैन बी डिफरेंट एक्सपेंडिचर, और अमाउंट अगर छोटा है इट कैन बी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ओके। लेकिन अगर ये प्रोडक्ट सक्सेस हो जाता था, ओके, तो हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट के कॉस्ट में इसको ऐड करते हैं। तो याद रखो, ऐसा कोई खर्चा किया है, अगर प्रोडक्ट सक्सेसफुल है तो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, और अगर प्रोडक्ट अनसक्सेसफुल है तो इट और अमाउंट बड़ा है तो डिफरेंट एक्सपेंडिचर, ओके। और प्रोडक्ट अनसक्सेसफुल हुआ और अमाउंट छोटा है, इट कैन ऑल्सो बी ट्रीटेड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इट डिपेंड्स अपॉन द पॉलिसी ऑफ द कंपनी। तो हमारे लिए भी क्या है, इट इज डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। हैवी करंट रिपेयर्स टू रूफ ऑफ फैक्ट्री बिल्डिंग, कौन सा रिपेयर्स है, करंट रिपेयर्स है, मतलब डे टू डे रिपेयर्स है, तो अगेन ये मेंटेनेंस कॉस्ट है, इट इज एन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ओके। कॉस्ट ऑफ अल्टरेशन ऑफ सीमेंटर अकॉर्डिंग टू म्युनिसिपल लॉ, म्युनिसिपल एंट्री एग्जिट यहाँ से होना नहीं चाहिए, यहाँ से एग्जिट होता है तो बहुत ट्रैफिक हो जाता है, ओके, एग्जिट को चेंज करो, तो कंपनी का एग्जिट को चेंज किया, तो इट इज एन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कि उससे कोई मेरा अर्निंग कैपेसिटी नहीं बढ़ा, इट इज एन नॉर्मल डे टू डे एक्सपेंडिचर। सिक्स्थ, रिप्लेसमेंट ऑफ वुडन रूफ विथ 20 years गारंटी। तो वुडन रूफ रिप्लेस किया, लेकिन गारंटी कितना दिया, 20 years में रिप्लेस करने का कैसा चलेगा, वो 20 साल चलेगा, कैसा चलेगा, 20 साल चलेगा। तो कौन सा एक्सपेंडिचर है, इट इज एन कैपिटल एक्सपेंडिचर, ओके, पॉइंट क्लियर। नाउ नेक्स्ट है, इसमें आंसर रॉन्ग है, 1 years, इंक्रीज द वैल्यू से आएगा, इंक्रीज द वैल्यू ऑफ
एसेट के ये चलेगा 20 साल। ना नेक्स्ट है उसके बाद रिप्लेसमेंट ऑफ वन आउट मींस जंग लगा हुआ, ओके जंग लगते हैं उसको बोलते हैं वन आउट। रिप्लेसमेंट ऑफ वन आउट टायर ऑफ डिलीवरी वैन, तो टायर क्या हो गया, खराब हो गया था, ओके पॉइंट क्लियर, बेकार हो गया, कुछ काम का नहीं था, तो इट इज एन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये कौन सा एक्सपेंडिचर है, ये नॉर्मल मेंटेनेंस कॉस्ट है। फिर नेक्स्ट है रीपेंटिंग, तो रीपेंटिंग अगेन इट इज इन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट है रिप्लेसमेंट ऑफ वुडन प्लेटफॉर्म फॉर मशीनरी विथ कंक्रीट, ओके तो पहले लकड़ी का प्लेटफॉर्म था, अब क्या कर दिया उसने, मशीन को रखने के लिए कंक्रीट का बनाया, तो इट इंक्रीज लाइफ ऑफ द सेट, तो इट इज एन कैपिटल एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट है 10th रिप्लेसमेंट ऑफ ओपन ट्रक बॉडी विथ क्लोज रेफ्रिजरेटेड बॉडी, ओके पहले ओपन था और क्या क्लोज कर दिया, रेफ्रिजरेटेड मींस अंदर अगर कुछ भी तुम लोग दूध या कोई प्रोडक्ट्स लेके जाओगे वो ठंडा रहेगा, तो इट इज एन माय कैपिटल एक्सपेंडिचर टू इंक्रीज द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस और असेट। नेक्स्ट है रिप्लेसमेंट ऑफ पेट्रोल, इधर गायब है, ओके ये क्वेश्चन गड़बड़ है। रिप्लेसमेंट ऑफ पेट्रोल ड्रिवन इंजन इनटू डीजल इंजन, ये हमने एग्जांपल लिया था राइट, तो याद होगा डीजल इंजन, तो इट इज इन माय कैपिटल एक्सपेंडिचर, ओके इज रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन कॉस्ट, हमारा क्या है कॉस्ट कम करता है, पॉइंट क्लियर। नाउ नेक्स्ट है प्लांटिंग रोज बुशेस आउटसाइड डायरेक्ट ऑफिस, ओके तुमने गुलाब के छोटे छोटे पेड़ लगाए डायरेक्ट ऑफिस के पीछे, तो इट इज एन नॉर्मल एक्सपेंडिचर। ये कौन सा एक्सपेंडिचर, डेकोरेशन के अच्छा लगे, ओके कोई आए ड्रेस से मिलने के लिए तो अच्छा लगे उसको, तो इट इज एन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ओके। नाउ नेक्स्ट है मैं 20 तक करूंगा, आगे तुम लोग पढ़ लेना और कुछ डाउट रहेगा तो पूछ लेना, ओके तो ये हमको लग रहा है थोड़ा ये पार्ट है इंग्लिश अर्निंग कैपेसिटी, ये थोड़ा गड़बड़ लग रहा है, ओके इधर लिखेंगे डिक्रीज, चेंज करता था, इधर रीजन रॉन्ग लिखा है, डिक्रीज द ऑपरेटिंग expense, decrease the operating expense of the business, okay. business तो हम लिखेंगे operating expense of the car के कार ए डीजल के कॉस्ट में और पेट्रोल कॉस्ट में बहुत फर्क है। नाउ नेक्स्ट है अमाउंट रिसीव्ड है तो रिसिप्ट आएगा फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी फॉर लॉस ऑफ स्टॉक, अगर लॉस ऑफ स्टॉक है तो रेवेन्यू है, अगर लॉस ऑफ एसेट होता तो कैपिटल होता। नाउ नेक्स्ट है लॉस ड्यू टू चेंज इन एक्सचेंज रेट फॉर परचेज ऑफ मटेरियल। एक्सचेंज रेट मींस फॉर एग्जांपल जब भी तुम इंडिया से बाहर से गुड्स इंपोर्ट करोगे या एक्सपोर्ट करोगे उसमें चेंजेस होते हैं, तो तुमने परचेज किया तो 70 रुपया था, ओके जब पेमेंट देने गए 2 रुपया बढ़ गया, तो हमारे लिए क्या ये रेवेन्यू लॉस है, तो इट इज माय रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये नॉर्मली हर दिन या हर टाइम पे रेट्स क्या होता है चेंज होता है, ओके ये स्पेलिंग मिस्टेक है। ना नेक्स्ट इसके बाद क्या दिए लॉस एडिशन टू फैक्ट्री बिल्डिंग, तो इट इंक्रीज द वैल्यू ऑफ असेट, तो इट इज माय कैपिटल एक्सपेंडिचर। रिपेयर्स टू प्लांट, ना प्लांट खराब हो गया, प्लांट मीन्स वो पेड़ नहीं मीन्स प्लांट एंड मशीनरी, तो रिपेयर्स टू प्लांट इज माय रेवेन्यू एक्सपेंडिचर।
okay, is my maintenance cost. Heavy advertising expenditure, okay, for launching new product in the market. For launching न्यू प्रोडक्ट. अगर ओल्ड प्रोडक्ट रहेगा तो नहीं चलेगा, ओके, नया प्रोडक्ट को लॉन्च करना चाहिए. तो हैवी एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस incurred मीन्स खर्चा करना. incurred फॉर लॉन्चिंग, स्पेलिंग रॉन्ग है, फॉर लॉन्चिंग न्यू प्रोडक्ट इन द मार्केट. तो ये क्या है, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है. इसका फायदा बहुत साल रहेगा, 2 से 3 साल. एग्जांपल दिया था मैंने जियो का. नाउ नेक्स्ट है इसके बाद रिन्यूअल ऑफ फैक्ट्री लाइसेंस. रिन्यूअल ऑफ फैक्ट्री लाइसेंस, फैक्ट्री फर्स्ट टाइम लोगे तो कैपिटल है, उसको रिन्यू करोगे वो डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है. तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है. तो रिन्यूअल ऑफ फैक्ट्री लाइसेंस इज माय रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. ओके, फर्स्ट टाइम लोगे, मैंने बताया था, पहले बताया था, फर्स्ट टाइम लोगे तो कैपिटल है, 3 साल में एक बार रिन्यू करना है तो डिफर्ड है, हर साल करना है तो रेवेन्यू है ना. प्रीमियम गिवन ऑन लीज, पहले हमने डिस्कस भी किया था. प्रीमियम ऑन परचेस एट ऑन लीज इज माय कैपिटल एक्सपेंडिचर. ओके, नेक्स्ट कॉस्ट इन रिलेशन टू मॉर्गेज. नाउ मॉर्गेज मींस मॉर्गेज लोन. हमने कुछ गिरवी रख के लोन लिया है, फॉर एग्जाम्पल गोल्ड गिरवी रखा और लोन लिया है, ओके, तो उसको बोलेंगे मॉर्गेज लोन. कुछ गिरवी रख के हम लोन लेते हैं, इज कॉल्ड एज मॉर्गेज लोन. तो कॉस्ट इन रिलेशन टू मॉर्गेज, अगेन कौन सा एक्सपेंडिचर है, इट इज माय रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इन नॉर्मल बिजनेस एक्सपेंडिचर है. ओके, नाउ नेक्स्ट है इसके बाद कमीशन ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स. अगेन बताया था, it is an deferred revenue expenditure. Benefits will last for more than 1 year. Cost of pulling down an old factory for building a new one. Okay, तो मैंने क्या किया, जूना बिल्डिंग तोड़ा और नया बिल्डिंग बनाया. तो जो तोड़ने का जो खर्चा है, इट इज एन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. जब तक तोड़ेंगे नहीं, नया बिल्डिंग बनेगा नहीं. नेक्स्ट है प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट. प्रॉफिट ऑन सेल ऑन इन्वेस्टमेंट, तो इट इज माय असेट. एज इन्वेस्टमेंट बेस्ड जो पैसा आएगा वो कैपिटल रिसिप्ट है, लेकिन जो प्रॉफिट है इट इज माय रेवेन्यू रिसिप्ट. ओके, इट विल बी क्रेडिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. तो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट इज माय रेवेन्यू रिसिप्ट. लेकिन ऊपर कुछ अलग लिखा था, एक बार चेक करने दो, उस क्वेश्चन को चेंज करना पड़ेगा. लेट मी चेक, कहाँ गया, ये सी वाला पॉइंट कैंसिल करिए था. बिजनेस ये यहाँ पे दिया है, कैपिटल रिसिप्ट है. ओके, एक्चुअली प्रॉफिट तो कैपिटल लॉस कैपिटल प्रॉफिट होता है. तो लेट मी चेक, इधर फिर रॉन्ग लिखा हुआ है तो चेंज करना पड़ेगा. कहाँ गया, पोटेंशियल इन्वेस्टमेंट, इसको लेंगे कैपिटल. एक ही क्वेश्चन में दो आंसर पॉसिबल नहीं है. इट इज एन कैपिटल रिसिप्ट, ओरिजिन वो डाल देंगे. ओके, नाउ नेक्स्ट है इसके बाद कंट्रीब्यूशन फॉर रोड डेवलपमेंट. हमने कंट्रीब्यूट किया हुआ है. ओके, तो कोई भी कंट्रीब्यूशन हमारे लिए खर्चा है. ओके, तो इट इज माय रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. नेक्स्ट, अमाउंट स्पेंड on renovation and over-oiling of machinery, which resulted in extension of life of the plant. प्लांट का लाइफ बढ़ गया तो इट इज एन कैपिटल एक्सपेंडिचर. क्यों, लाइफ बढ़ गया इसलिए. कैरेज इनवर्ड फ्रेट फॉर ब्रिंगिंग फर्नीचर, तो इसको बोलेंगे एक्सपेंसेस इंसिडेंटल टू परचेज ऑफ असेट्स इज माय कैपिटल एक्सपेंडिचर. ओके, क्यों, इट इंक्रीज द लाइफ ऑफ द असेट. व्हाइट वॉशिंग ऑफ फैक्ट्री बिल्डिंग, अगेन ये पहले भी आया था, इट इज एन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये नॉर्मल है.
हैवी लीगल एक्सपेंस incurred by publisher for defamation suit. ओके, तो अगेन ये क्या आएगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, लेकिन अमाउंट अगर बढ़ाए तो कैपिटल एक्सपेंडिचर incurred by publisher in defamation suit मीन्स गलत केस कर दिया, ओके, या हमने हमारा नाम खराब किया तो उसके लिए मेरे को केस करना पड़ा और लीगल एक्सपेंस किया हमने, तो इट इज माय नॉर्मल एक्सपेंडिचर. ओके, नाउ नेक्स्ट लास्ट 30 में करूंगा, आगे के तुम लोग पढ़ लेना. कॉस्ट ऑफ मार्केट रिसर्च ऑफ न्यू प्रोडक्ट. ओके, अगेन डिफर्ड है, मैंने बताया था अगर रिसर्च सक्सेसफुल हुआ तो कैपिटल है, अनसक्सेसफुल हुआ और अमाउंट बढ़ाए तो डिफर्ड है, और अगर अमाउंट छोटा है इट कैन बी ट्रीटेड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. ओके, तो हमने 30 कर ली और बचे 30, वो तुम लोग पढ़ लेना और डाउट पूछ लेना. ओके, थोड़ा डाउट्स रहेगा तुम लोग क्लियर कर लेना. ओके.